आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन इंटर्नशिप्स के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे कि इंटर्नशिप होती क्या है, आपको क्यों ज़रूरत है इंटर्नशिप की, आपको इंटर्नशिप कहाँ से मिल सकती है और इंटर्नशिप पाने का सही तरीका क्या होता है ताकि आप सेलेक्ट हो पाएँ। इन चारों चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा एक एक करके। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प डाल दिए हैं, तो अगर आपको इनमें से एक भी चीज़ मिस करनी हो, किसी डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर जाना है, तो आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए और आप वहां पे पहुंच जाएंगे अपना टाइम सेव करने के लिए। मैं हूं अखिल, पैसा वैसा से, और यहाँ पे हम मनी मेकिंग, ऑनलाइन जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स रिलेटेड लेजिट रियल चीज़ें करते हैं, जहां पे एक भी स्कैम नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कुछ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ऑनलाइन इंटर्नशिप एक्चुअली में होती क्या है। तो इंटर्नशिप आपका एक कंपनी में एक तरीके से टेम्पररी वर्क एक्सपीरियंस लेने का एक तरीका है, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन आपको काफ़ी चीज़ें सिखाती है, साथ में आपको पैसा भी देती है। तो ये एक तरीके से मान लीजिए कि आप ट्रेनिंग पे जाते हैं पर आप कंफर्म एम्प्लॉय नहीं हैं, आप वहाँ पे कुछ महीनों के लिए जाते हैं। जो यूजुअली कॉलेज स्टूडेंट्स जो होते हैं, या तो उनके कॉलेज के टेन्योर के बीच में ये चीज़ होती है या वो होने के बाद में होती है। पर हाल फिलहाल अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन इंटर्नशिप्स की, तो हर किसी के लिए ऑनलाइन इंटर्नशिप्स ओपन है, नो मैटर आप क्या करते हैं। अगर मान लीजिए मैं, जो कि एक फुल टाइम एम्प्लॉय हूँ कहीं पे, अगर मैं भी कहीं पे इंटर्नशिप करना चाहूँ, कोई चीज़ सीखना चाहूँ, किसी के अंडर कुछ काम करना चाहूँ, तो मैं उस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। पर मुझे अपनी डिटेल्स उसी तरीके से शेयर करनी होगी और मुझे जो अपना डेडिकेशन है, जो अपना टाइम है, वो उस इंटर्नशिप के लिए, उस एम्प्लॉय के लिए उतना ही निकालना होगा। तो ऑनलाइन इंटर्नशिप्स हर किसी के लिए ओपन है, एक चीज़ क्लियर। उसके बाद में दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है वाई डू यू नीड इट, मतलब आपको इंटर्नशिप की ज़रूरत क्यों है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में डेफिनेशन देते टाइम पे बताया कि आपको इंटर्नशिप की ज़रूरत होती है, पहली चीज़ एक्सपीरियंस के लिए, दूसरी चीज़ अगर आप पैसे के लिए नीडेड हैं तो ऑफकोर्स आपके पास में जो पेड इंटर्नशिप्स होते हैं वहाँ से आप पैसा भी कमा सकते हैं। तो इसका काफ़ी शॉर्ट सा आंसर है। एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इंटर्नशिप करते हैं किसी भी कंपनी के अंडर या किसी के अंडर, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वो पेड इंटर्नशिप ही होगी। कई बार इंटर्नशिप पेड होती है, कई बार हाई पेड होती है, और कई बार आपको वॉलंटरी इंटर्नशिप करनी पड़ती है या फिर आपको फ्री इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है, जो मोस्टली होती है एनजीओज के साथ में, जो सोशल सर्विस रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं, जो भी ब्रांड्स हैं, उनके साथ में। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है कि आपको इंटर्नशिप मिल कहाँ से सकती है। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपको इंटर्नशिप की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट करी हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ अब स्क्रीन पे, जो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ किस तरीके से और कहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी वेबसाइट है वो है internShala.com, जो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जैसे आप internShala.com में जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सारे लिंक जो हैं जहाँ पे आप जाके इन वेबसाइट्स को चेक कर सकते हैं, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ताकि आपको जाके सिर्फ वहाँ पे क्लिक करके उसको ओपन करना है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटर्नशिप के लिए डेफिनेटली ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे आपके पास में एक इंटर्नशिप का सेक्शन है। मैंने यहाँ पे रजिस्टर नहीं करा है, लॉगिन नहीं करा है, तो ऑफकोर्स अगर आप वो अप्लाई करना चाहें तो आपको करना होगा अपने आप को रजिस्टर। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे बहुत सारे। आपके पास में वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस हैं, तो ये जो वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप्स हैं उसके ऑप्शंस हैं। उसके अलावा आपके पास में हर एक सिटी वाइज, जो मेजर सिटीज़ हैं उसके हिसाब से आपको लोकेशन सारी दी हुई है। साथ में आपके पास में प्रोफाइल वाइज यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है, तो जिस तरीके की चीज़ों में आप इंटरेस्ट रखते हैं वो आप कर सकते हैं। और आपके पास में कैटेगरीज भी हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल एक बार हम वर्क फ्रॉम होम पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे चीज़ें क्या है। आपको जैसे ही दिखेगा तो यहाँ पे 7224 वर्क फ्रॉम होम जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन टोटल। अगर आप इस चीज़ को और थोड़ा शॉर्टलिस्ट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं यूजिंग दीज फिल्टर्स। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं डालता हूँ से फॉर एग्जांपल, आपके पास में एक्चुअली सारे ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे। तो से फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट पुटिंग ग्राफिक, अगर रिलेटेड कुछ है, ओके, ग्राफिक डिज़ाइन। काफ़ी लोगों ने कल के वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा था ग्राफिक डिज़ाइन रिलेटेड काफ़ी काम पाना चाहते हैं। ये एक ऑप्शन आपके लिए है। नो मैटर आप किस तरीके का काम करना चाहते हैं, आपके पास में मोस्टली सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। ग्राफिक डिज़ाइन, उसके बाद में अगर मान लीजिए लोकेशन, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है तो लोकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये टिक हुआ है। और मे भी से फॉर एग्जांपल आप वर्क फ्रॉम होम में भी फुल टाइम नहीं देना चाहते, आप पार्ट टाइम देना चाहते हैं, तो आप इसको भी ऑन कर लीजिए। वो करने के बाद में अगर आप सिर्फ और सिर्फ वुमेन हैं, मतलब अगर आप ये पर्टिकुलर ऑप्शन को टिक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ वुमेन से मेरा मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा जॉब्स सिर्फ वुमेन के लिए ही होती है, तो अगर आप ये टिक करेंगे तो वो वाली जॉब्स आपके लिए फिल्टर होकर सामने आ जाएगी। मेरा सजेशन रहेगा
जस्ट कीप इट ओपन। उसके बाद में अगर आप एक जॉब ऑफर चाहते हैं इंटर्नशिप खत्म होने के बाद में, तो आप यहाँ पे भी टिक मार्क कर सकते हैं, ताकि अगर आप अच्छे से आपकी इंटर्नशिप होती है तो आपको उसके बाद में एक जॉब ऑफर आ जाएगा, तो आपके पास में एक अच्छी खासी जॉब हो जाएगी जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हैं उसी चीज़ से रिलेटेड। तो मैं इस चीज़ को फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे पहला ऑप्शन जो है, ये जो रिन्यूवर्जी जो टेक है, जिसका कंपनी का नाम है, ये जो टाइटल है, जिस तरीके का उनको इंटर्न चाहिए वो यहाँ पे मेंशन्ड है। कब स्टार्ट वो करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन है, इमीडिएटली। ड्यूरेशन जो है वो मेंशन्ड है यहाँ पे 2 मंथ्स। पार्ट टाइम है, और जो स्टाइपेंड है वो है 2000 से 6000 रुपये महीना, जो डिपेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आप इसकी डिटेल्स को देखना चाहें, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे सारी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं जो भी रिलेटेड है, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, बाकी सारी डिटेल्स अगर ओके है तो यू कैन अप्लाई। अगर आपको और कोई चीज़ों में फिल्टर करना है या अगर आप और तरीके की जॉब्स आते हैं तो आप वो देख सकते हैं। दूसरी वेबसाइट जो है हमारी letsintern.com। यहाँ पे भी मैं एक बार होम पेज पे आ जाता हूँ, और होम पेज पे आने के बाद में आपको क्या दिखेगा, जिस तरीके से आपका इंटरेस्ट है। सबसे पहले आप यहाँ पे नीचे देखेंगे इंटर्नशिप बाय इंडस्ट्री और इंटर्नशिप बाय लोकेशन। उसके बाद में फीचर्ड इंटर्नशिप्स हैं कुछ जो फीचर्ड है, और यहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, कितने स्टूडेंट है, वो सब नंबर दिए हुए हैं, जो कई केसेस में मेरे हिसाब से एक जस्ट नंबर होता है। तो से फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और मे बी इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी हमें साइन अप नहीं करना है। से मुझे राइटर बनना है, राइटिंग रिलेटेड मुझे कुछ चाहिए, तो से फॉर एग्जाम्पल राइटर। यहाँ पे मैंने सर्च किया, और सर्च करते से ही मेरे पास में काफ़ी ऑप्शंस हो गए हैं। जो लास्ट यहाँ पे पोस्ट हुआ है वो हुआ था दिसंबर में आई गेस, पर ये अभी भी फ़िलहाल भी ओपन है, तो ये कंटिन्यूसली हायर कर रहे हैं। तो आपके पास में ये सारे ऑप्शंस हैं, आप किस तरीके की अपॉर्चुनिटी चाहते हैं वो आप टिक मार्क कर सकते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर सिटी रिलेटेड अगर आप चीज़ें करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो इसमें मुझे फ़िलहाल के लिए ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक बार लिख के देखता हूँ वर्क फ्रॉम होम, और देखते हैं कि कोई चीज़ मैच होती है letsintern.com पे या नहीं। अगर नहीं तो इंटर्न वाला आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप स्पेसिफिक कोई इंटर्नशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज डू दैट। बाकी एक बार और डिटेल में आप सर्च करके देख लीजिए क्या क्या आपको रिलेटेड मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट वन है vintern.in। सिमिलर सा इंटरफेस है, इंटर्नशिप में जैसे आप आते हैं आपके पास में वापस सेम चीज़ें दिख जाती है, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे है। कुछ चीज़ों में आपको ध्यान रखना होगा, ये चीज़ देख लीजिए कि कोई भी कंपनी आपसे रजिस्ट्रेशन फीस तो नहीं मांग रही। अगर मांग रही है तो स्टे अवे फ्रॉम दैट, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम इंटर्नशिप, इनफैक्ट मैं बोलूँगा हर इंटर्नशिप आपको फ्री में अवेलेबल होती है। इनफैक्ट वो आपको पे करते हैं बिना रजिस्ट्रेशन के। कुछ भी रीज़न से वो आपसे पैसा मांगे आप मत करिएगा। और डिपेंडिंग ऑन आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है। वर्क फ्रॉम होम जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास में काफ़ी ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वेबसाइट है हमारी hellointern.com, जहाँ पे भी रिमोट इंटर्नशिप का आपके पास में एक ऑप्शन है, जहाँ से आप वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप कर सकते हैं। आप जहाँ पे हैं वहाँ से ही आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। और आपको होम पेज पे ही लेटेस्ट इंटर्नशिप मिल जाती है, जो कल आप देखिए 2 यहाँ पे पोस्ट हुई है। एक तो है ग्राफिक डिज़ाइनर में, उनको फ्रेशर की ज़रूरत है, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, अगर आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद में है डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन लाइव ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म। तो ये सभी चीज़ें हैं, डिपेंडिंग ऑन आपको किस चीज़ की ज़रूरत है आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मेकintern.com। ये मुझे इतनी ज़्यादा खास नहीं लगी, पर यहाँ पे भी कुछ इंटर्नशिप्स मेंशन हैं जो आप कर सकते हैं। आपके पास में वर्चुअल इंटर्नशिप का एक ऑप्शन है, जैसे आप वहाँ पे क्लिक करते हैं आपके पास में ये सभी चीज़ें आ जाती है। मैक्सिमम आपको यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट या सेल्स वाली इंटर्नशिप मिलती है, जो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा सही होगी, पर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स में आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, तो आप एक बार डेफिनेटली अप्लाई करके ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे अपने चांसेस सेलेक्ट होने की इंक्रीज़ कर सकते हैं इंटर्नशिप में। बस कुछ वेबसाइट्स और हैं, उसके बाद में हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ goabroad.com। तो ये उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कंपनीज़ में या बाहर की कंपनीज में अप्लाई करना चाहते हैं, स्पेशली ऑनलाइन इंटर्नशिप्स। यहाँ पे आपके सेलेक्ट होने के चांसेस थोड़े कम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इनके जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज होते हैं वो मोस्टली कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ रिलेटेड होते हैं, या हो सकता है आपको इंडिया से होने के बाद में अगर उनको पता लगे कि आप इंडिया से हैं तो शायद आपको वो हायर ही ना करें। तो हम इस वेबसाइट को इंक्लूड ज़रूर कर रहे हैं, पर मेरा सजेशन रहेगा आप बाकी वेबसाइट्स पे पहले टाइम दीजिए, इसमें बाद में। उसके बाद में नेक्स्ट वन विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर विच इज़ 2019.com। यहाँ पे भी आपके पास में वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। टेलीकॉलर है, कंटेंट राइटर है, मार्केटिंग इंटर्नशिप है, काफ़ी ज़्यादा है। कुछ केसेस में जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है नो सैलरी, तो इसमें आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका पैसे की रिक्वायरमेंट है तो।
और अगर आपके पैसे की रिक्वायरमेंट है तो ऑफ कोर्स मे बी से गो विथ समथिंग विच इज़ पेइंग यू लाइक दिस। यहाँ पे एक्सपेंसेस कवर्ड है। वर्क फ्रॉम होम में कौन सा एक्सपेंसेस कवर्ड है वो मुझे नहीं समझ में आता, शायद इंटर्नशिप का या सॉरी इंटरनेट का या किसी चीज़ का वो आपको पैसा देंगे। पर सजेशन यही रहेगा कि आप यहाँ पे पैसा देख के फिर अप्लाई कीजिए अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो। नेक्स्ट वन इज़ kashiv.com। यहाँ पे भी आपके पास में इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। काफ़ी कम अमाउंट है, पर फिर भी मुझे नहीं समझ में आता कि मतलब कोई इसके लिए अप्लाई एक्चुअली में क्यों करेगा। पर अगर आप मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग वाले ऑप्शन में अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं देखता हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये शायद ओके आपको यहाँ पे इंटर्नशिप खरीदनी होती है। तो मेरा रीज़न इस वेबसाइट को इंक्लूड करने का यह हो गया कि आपको इसको यूज़ नहीं करना है। डो नॉट यूज़ एनीथिंग जहाँ पे आपको पे करना पड़े, तो इसको हम इमीडिएटली कर देंगे क्लोज एंड आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। लास्ट है आपका wikijob.co.uk, जो एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है अगर आपको इंटर्नशिप की ज़रूरत है, अगेन इंटरनेशनल। तो चलिए बात कर लेते हैं कि वो ऐसे कौन से सही तरीके हो सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे एक इंटर्नशिप को सक्सेसफुली पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए। तो यहां पे मैंने 7 पॉइंट्स तैयार किए हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा जल्दी से। मेरा पहला पॉइंट होगा कि अप्लाई ओनली फॉर दोस थिंग्स जिसमें आपका एक्चुअली में इंटरेस्ट है। यहां पे आपकी इंटर्नशिप कोई स्पेसिफिक जॉनर से रिलेटेड अगर आप अप्लाई करना चाहें, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, तो वो ओके होगी। अगर आपका मेन पर्पस पैसा है तो आपको हाई पेड इंटर्नशिप पे अप्लाई करना होगा। तो समझिए किस चीज़ के इंटर्नशिप, किस टाइप की इंटर्नशिप पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपका जो प्रेफरेंस है वो क्या है, पहले वो सॉर्ट कर लीजिए। दूसरा जो मैंने पॉइंट तैयार किया है वो है आपको इंटर्नशिप की डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं पढ़ते हैं और फिर अप्लाई करते हैं तो आपके रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने जब आपको इंटर्नशाला में एक इंटर्नशिप की जो पोस्टिंग है उसको ओपन करके दिखाया तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन मेंशन था, उसे पढ़िए, समझिए, फिर अप्लाई कीजिए, ताकि आप उसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो आप समझ रहे हैं। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है आपको हर एक ऐसी डिटेल को मेंशन करना होता है जो एम्प्लॉयर ने आपको पूछा है। कई बार कुछ कस्टमाइज क्वेश्चंस होते हैं जो एम्प्लॉयर जानना चाहते हैं हर एक इंटर्न से। मैं आपको बताना चाहूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे, जब मैंने इंटर्नशाला पे इंटर्न हायर करने के लिए 1-2 बार पोस्ट किया था पास में, तो कई बार 90% केसेस में ऐसा हुआ कि लोगों ने मेरे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया, या दिया तो ऐसा दिया जो कहीं ना कहीं से रिलेट ही नहीं हो रहा था। तो मुझे सीधा सीधा उन 90% एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना पड़ा। 10% में से मैंने किन्हीं लोगों को चूज किया, सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे अगर आप उन 10% में इंक्लूड होना चाहते हैं तो ये चीज़ समझिए कि आपको हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ के उसको आंसर करना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 4 है स्किल सेट्स। जो एम्प्लॉय ने स्किल सेट मेंशन किए हैं उस इंटर्नशिप के रिक्वायरमेंट में, आप मेक श्योर करिए कि आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को जानते हैं, थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं। अगर एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशंस हैं तो आप उन चीज़ को जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो डू नॉट अप्लाई। पांचवा चीज़ मैं जो आपको बोलना चाहूँगा वो ये कि आपको एक एम्प्लॉयर को रीज़न देना होता है आपको सेलेक्ट करने के लिए। कई बार क्या होता है कि 100 एप्लीकेशंस में 90 लोग ऐसे होते हैं जो ये रीज़न मेंशन नहीं करते हैं, 10 लोग ऐसे होते हैं जो रीज़न को मेंशन करते हैं, और रीज़न को मेंशन करने के बाद में जब एम्प्लॉयर उन चीज़ को देखता है तो समझता है कि भाई ये पर्टिकुलर बंदा मेरे लिए एक अच्छा इंटर्न हो सकता है, आई शुड बी हायरिंग दैट पर्सन। मेक श्योर उस बंदे में से एक बंदा आप हो। 6 पॉइंट जो मेरा रहेगा कि आपको फॉलो अप करना होता है, पर फॉलो अप आपको इमीडिएट नहीं करना होता है। अगर मान लीजिए आपको किसी रीजन से कोई अपडेट नहीं आता है उस पर्टिकुलर इंटर्नशिप में, तो 2 या 3 दिन बाद में आप फॉलो अप करने का ट्राई कीजिए। इमीडिएटली अगर आप इम्पेशेंट होकर अगर आप फॉलो अप करने की कोशिश करते हैं तो एम्प्लॉय थोड़ा चिढ़ जाता है काफी मामलों में, तो वहां पे चीजें बिगड़ जाती स्टार्ट होने के पहले ही, तो उस चीज का ध्यान रखिए। एंड लास्ट पॉइंट विच इज डू नॉट जस्ट अप्लाई फॉर वन इंटर्नशिप, अप्लाई कीजिए जितने ज्यादा आप कर सकते हैं रिलेटेड, ताकि अगर आपके पास में ज्यादा ऑप्शंस हैं तो आपके लिए बेटर होता है। अगर आप 2 या 3 में सेलेक्ट हो जाते हैं एक ही बार में, तो उन 2-3 में से सेलेक्ट कीजिए जो बेस्ट आपको लगता है आपके लिए है, और उसके बाद में गो हेड विद इंटर्नशिप। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ यही शेयर करना चाहता था। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगे, एंड यू विल सून अप्लाई फॉर ऑल दीज ऑनलाइन इंटर्नशिप्स जहां पे आप वर्क फ्रॉम होम कर पाएंगे, या फिर जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। एक्चुअली में अब तो अनलॉक डाउन स्टार्ट हो गया है, पर फिर भी जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी तो आप ऑफिस में जाके भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।